पर वेदांत में अक्सर इसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे भ्रमर किसी भी कीड़े को अपनी ध्वनि सुना सुना के अपने जैसा बना लेता है, माने तुम जिसका ध्यान करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। ख्याल से सुनना, क्योंकि इतनी बात तो तुम्हें जरूर समझ आ जाएगी, बाकी कुछ आए ना आए। तुम्हें हंसी आती है इस बात पर, तुम्हें रोना आना चाहिए इस बात पर शायद मूर्ख उठ के सारे यहीं आ गए हैं, इसीलिए उनको उस बात पे भी हंसी आती है जिस बात पे उन्हें रोना आना चाहिए। तुम जिसको याद करते हो तुम उसके जैसे हो जाते हो। अब देखो अपने मन के अंदर सारा दिन किसको याद करते हो? कहो तो हम रिकॉर्डिंग रुकवा के तुमसे एक एक से पूछें, 24 घंटे में किसको याद करते हो? कौन याद रहता है तुमको? किसको बार बार सोचते हो? किस विषय में बार बार सोचते हो? बस जिसको सोचते हो तुम वैसे ही हो। इसलिए हर बेटा अपने बाप जैसा है, हर माँ के ऊपर ही उसकी बेटी जाती है। जैसा बंद दिमाग पैसे और संसार में लगा हुआ होता है माँ बाप का, वैसा ही आगे बच्चों का हो जाता। जिसका तुम चिंतन करते हो तुम वैसे ही हो जाते हो। जो राजनेताओं को सोचता है वो जरूर राजनेता होना चाहता है, कभी ना कभी हो भी जाएगा। जो फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं उनके जैसा ही तो होना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या खाया, क्या पिया, इसकी खबर हर समय रखना चाहते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन को फॉलो करता है, सब किसी और को फॉलो करते हैं, अपने आप को जानते नहीं तो अपने आप को फॉलो क्या करेंगे? किसका ध्यान बना रहता है? खाने पीने का, वही बनोगे। मतलब मरेगा तो कहाँ जन्मेगा? शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि जो एक दफे मानव हुआ वो अगली बार भी मानव होगा। पेड़ भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है। जिसको सोचोगे वो बनोगे, क्योंकि हो तो तुम खुदा की जात, हो तो तुम परमात्मा की जात, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा होगी वो तो जरूर होगा। किसको सोचते रहते हो? किसी संबंधी को जिससे लड़ाई चलती है उसी को सोच रहा है, किसी से थोड़ी फिजिकल अट्रैक्शन हो गई है तो उसी को सोच रहा है, उसी को याद कर रहा है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा कि जिसका मन, जिस पुरुष का मन स्त्री में आसक्त रहता है उसको निश्चय ही अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, क्योंकि वही वो चाह रहा है। और जिसके मन में पुरुष शरीर के लिए आसक्ति है, चिंतन है, चाह है, गरुड़ पुराण ये कहता है उसको अगला जन्म में पुरुष का शरीर मिल सकता है, पूरी संभावना। शरीर भी और मानसिकता भी, दोनों चीजें। एक का शरीर पुरुष का है पर मानसिकता स्त्री जैसी है। स्त्री की मानसिकता मालूम क्या? बहुत छोटी सोच, खाओ पहनो, क्या कपड़ा पहनो, क्या खाना खाओ, किसको मिलो, छोटी छोटी बात में अटके रहते हैं। ये स्त्रीण बुद्धि है।
ईर्ष्या, द्वेष, स्त्रीण बुद्धि। कहीं कहीं तो शास्त्र में ऐसा भी लिखा आता है कि ईर्ष्या स्त्री का श्रृंगार है, वो उसका जेवर होता है, उसके बगैर तो स्त्री पूरी नहीं होती, जरूर ईर्ष्या होगी ही होगी उसको किसी ना किसी से। ऐसे ही पुरुष का स्वभाव में अहंकार, महत्वाकांक्षा, इगोइस्टिक, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस, ये उसके स्वभाव में होता है। तो बात बात में मैं, बात बात में मैं, बात बात में मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, ये उसकी मैं बहुत बड़ी होती। जरा जरा सी बात पर मैं खड़ी हो जाती। हम जो सोचते हैं हम वो हो जाते हैं। अगर यह बात सत्य है तो ऋषि कह रहा है तो फिर तुम ब्रह्म का ही ध्यान करो, उसी का ही चिंतन। अब ब्रह्म का ध्यान कौन करेगा? जिसने पहले अपने मन से दूसरे सब ध्यान खत्म किए होंगे वही तो करेगा ना। अंधेरा और उजाला एक ही कमरे में नहीं रह सकते। ऐसे ही संसार का चिंतन और ब्रह्म चिंतन एक ही मन में नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। तो वैराग्य की नींव पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी होती है। जिस मन में वैराग्य नहीं है उस मन में ज्ञान की ये इमारत कभी नहीं बन सकती ना। गुरोर्ध्यानेनैव नित्यं देही ब्रह्ममयो भवेत्, स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं। जो सदा अपने गुरु के ध्यान में रहे। अब देखिए पहले श्लोक में जो कहा ना ब्रह्म का ध्यान करते रहे, तो आप ब्रह्म का ध्यान करोगे कैसे? जो दिखता नहीं, सुनता नहीं, जो छूने में आता नहीं, उस ब्रह्म का ध्यान कैसे करे? That which is invisible, that which is inaudible, how will you meditate upon that existence? Big problem. But no problem, the solution is there. किसका ध्यान करो? कैसे? गुरु का ध्यान करो। क्यों? गुरु का देह भी ब्रह्ममयी है। तो गुरु का ध्यान करते रहने से कहा कहीं न कहीं, देखिए फिर गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान स्वरूप। तो गुरु का ध्यान करने का अर्थ क्या हुआ कि कहीं न कहीं गुरु की आकृति से शुरू होगा और गुरु की प्रकृति तक पहुंच जाएगा। गुरु की आकृति है शरीर, पर गुरु की प्रकृति है ब्रह्म। गुरु का आकृति है शरीर, पर गुरु का स्वभाव और उसकी प्रकृति क्या है? ब्रह्म। तो गुरु की आकृति से चिंतन, ध्यान, स्मरण शुरू हुआ और स्मरण करते करते गुरु की उस मस्ती की कुछ छींटे, कुछ बूंदे तो तुम तक पहुंचेंगी ही। कैसे नहीं पहुंचेगी? और ऐसा जीव जो गुरु का ध्यान करता रहे सो जीव ब्रह्ममय हो जाता है और फिर वो कहीं भी रहे वह मुक्त ही है। इस बात में तनिक भी संशय न करना। बुल्ले शाह ने कितने सुंदर कहा, रांझा रांझा कर दी नी मैं आप ही रांझा होई, सदो नी मैनू थी दो रांझा हीर ना आखो कोई। अपने गुरु का ध्यान, रांझा यहाँ गुरु को कहा है, गुरु का ध्यान करते 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 मैं आप ही गुरु रूप हो गया हूँ और आज के बाद मुझे रांझा बुलाओ, मुझे कोई हीर मत कहना, मैं हीर नहीं हूँ अब।
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्य यशा श्री समुद्रातम् संगणेयश्चर्य युक्तो हि भगवान श्री गुरु प्रिय। शिव कह रहे हैं पार्वती को, हे प्रिय भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। गुरु के पास ये 6 चीजें होती हैं। पहली ज्ञान, दूसरी वैराग, तीसरी ऐश्वर्य। अरे वाह, ऐश्वर्य भी गुरु के ही पास है। हैरानी नहीं होती, सिख परंपरा में गुरु के लिए शब्द उपयोग होता है सच्चा पातशाह। सच्चा पातशाह, सच्चा पातशाह मतलब तो कोई झूठा भी तो है ना। ये जो दुनिया के राजा कभी होते थे, आज के राजनेता राजा हैं, ये झूठे राजा। गुरु कहा सच्चा राजा, सच्चा पातशाह। गुरु के पास ऐश्वर्य है, गुरु के पास लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी शक्ति को भी कहते हैं, लक्ष्मी धन को भी कहते हैं। लक्ष्मी समस्त जितने गुण हैं वो सब लक्ष्मी के अंतर्गत आ जाते हैं। कहते गुरु के पास यह भी है। स्वामी निर्मल ये शेर कहा करते थे, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, छोड़ दिया है जो इसको तो बेकरार आने को है। संसार भागता है माया के पीछे, माया मिल जाए मिल जाए मिल जाए। और जिस दिन किसी मन ने ये सोच लिया कि मुझे नहीं भागना इस संसार के पीछे, और वो मुंह कर लेता है गुरु की ओर, वो मुंह कर लेता है परमात्मा की ओर, तो माया फिर इसके पीछे आ जाती। मधुर वाणी, गुरु के पास एक चीज और भी है, मधुर वाणी। अब मधुर वाणी से ऐसा अर्थ बिल्कुल ना लगाइएगा कि गुरु हमेशा मीठा ही बोलता रहे। हमेशा मीठा तो चापलूसी करने वाला बोल सकता है। उसको कुछ चाहिए ना तुमसे, इसलिए मीठी मीठी बात करता है। गुरु को क्या चाहिए तुमसे, जो तुमसे वो मीठी बात करे और तुम्हारी चापलूसी करे? मधुर वाणी। सवाल ये नहीं कि वो क्या बोलता है, सवाल ये है वो जो बोलता है वो मीठा ही होता है। वाणी में बहुत सुंदर एक शब्द आता है, मिठ बोल राजी, मिठ बोल राजी, हर सजन स्वामी मोरा, मिठ बोल राजी, मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संवल थकी जी, ओ कदे न बोले कौड़ा, ओ कदे न बोले कौड़ा, मिठ बोल राजी, मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संबल थकी जी, ओ कदे न बोले कौड़ा, मिठ बोल राजी, मिठ बोल
जो बोलता है वो मीठा ही है। ऐसा ही है, जिसकी जहां मन की प्रीत लग जाए उसको वही अच्छा लगता है। कईयों के मैं देखती हूं, और मुझे कहानी भी याद आ रही है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू नया नया बोलना सीख रहा था। पड़ोसियों ने शरारत करने के लिए उसके बच्चे को गालियां सिखा दी। बाहर खेल के जब वो घर आया तो अपने ही बाप को देख के कहता, उल्लू के पट्टे। मुल्ला की बीवी घबराई, गुस्सा में आई कि ये बच्चा कैसे अपने बाप को ये बोल सकता है। और मुल्ला तो ठहरे मुल्ला। अपनी बीवी को कहते हैं, गुलजान जल्दी से मुंह मीठा करा, हमारे बच्चे ने इंसानों की भाषा सीख ली है। इंसान यही तो बोलते हैं, गालियां। जानवर थोड़ी बोलते हैं गालियां, इंसान ही बोलता है गालियां। छोटे बच्चे के मुख से, जिससे तुम्हारा आसक्ति है, प्रेम है, और तुम्हारी आसक्ति तो तुम्हारे ही जैसी कंजूस है, सिर्फ अपने पोते पोतियां, नाते नातियां, बच्चे बच्चों में ही होती, और किसी से नहीं होती है। आसक्ति ही करनी है तो करो ना सारे संसार के साथ। सारा जगत मेरा है। क्यों रोते रहते हो एक लड़का एक लड़की, क्यों रोते रहते हो एक पोता एक पोती, सारा संसार ही अपना है। करना ही है प्यार तो करो सारे संसार से। पर तुम्हारा प्यार तुम्हारे ही जैसा छोटा है, कंजूस है। जिसको गुरु से स्नेह है, गुरु से प्रेम है, वो कह सकता है कि मेरे गुरु की वाणी बड़ी मधुर है। वो जो बोले सो मधुर ही है। ऐसे गुण, ऐसा ऐश्वर्य सदगुरु में होता है। गुरु शिवो गुरुर्देव गुरुर्बंधु शरीरिणाम गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुरन्यत्र विद्यते। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही जीव है। गुरु के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। अब ये गुरु का ब्रह्म स्वरूप, व्यापक स्वरूप, उसका ध्यान किया जा रहा है। ये गुरु ध्यान हो रहा है। एकाकी निस्पृह शांतः चिंता सूर्यादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। अब ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं। कैसा होता है? अकेला है। अकेला मतलब जंगल में रहता है। भैया आप जंगल में भी अकेले कैसे हो सकते हो? पंछी हैं, पशु हैं, पेड़ हैं, हवा है, समंदर है, नदी है, झरने हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सांप है, बिच्छू है। जंगल में खाली थोड़ी होता, जंगल में बहुत कुछ होता है। अकेला है मतलब अकेले का भाव है जिसने अपने मन पर किसी दूसरे को जगह नहीं दी है, वो है अकेला। मन से अकेला है, कामनाओं से रहित है, चिंता रहित है। चिंता कोई नहीं, किसकी चिंता करे? चिंता उसको होती है जिसको चाह होती है। जिसको चाह नहीं होती है उसको कोई चिंता नहीं होती। आपको चाह आ जाए, मैं स्विट्जरलैंड घूमूं, मुझे राष्ट्रपति का अवार्ड मिले, मुझे यूनाइटेड नेशंस वाले कुछ इनाम दें,
मेरा नाम अखबार में आए, मेरी फोटो मैगजीनों में छपे, ऐसी कोई इच्छा? तुम कहोगे हम तो ऐसी इच्छा नहीं करते, मुझे भी पता है तुम नहीं करते हो, तुम तो यही इच्छा करते हो सास से पैसा मिल जाए, ससुर सारी जायदाद मुझे दे दे। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे ही जैसी छोटी हैं। धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, इतने में ही खुश हो जाते। ओ तो छोटे बच्चे हो, बच्चे टॉफी गोली लेके ही खुश हो जाते। बस तुम्हारा भी हाल वही है, संसार की छोटी छोटी चीजों को लेके खुश हो जाते हो और उस महानतम परमात्मा को बिसार के रखा है, उसका ध्यान ही नहीं है, उसकी होश ही नहीं। जिसके चित्त में चाहना है वो दुखी है। पुराने संत लोग एक दोहा कहा करते थे, चाह चूड़ी चाह चमेयारी चाह नीचन की नीच, तू तो आपे ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह चूड़ी, एक समय में मनुष्य ही दूसरे मनुष्य की गंदगी उठाता था। ऐसा जो मेहतरानी का काम करे, उस समय का समाज उनको आदर नहीं देता था, अछूत समझता था, अशुद्ध समझता था। तो वही उदाहरण उन्होंने चाहना के साथ लगाया। मन में चाह है, इच्छा है, चाह चूड़ी चाह चमेयारी। मरे पशु का चमड़ा उतारना, धोना, साफ करना, ये काम जो करे, फिर भाई खून है, गंदा है, बदबूदार काम है, अच्छा काम कहाँ माना जाएगा इसको? बेचारा जो गरीब है, मजबूरी में है, वो क्या करे? पेट तो पालना है, वो कुछ भी करेगा। वो कह रहे चाह चूड़ी चाह चमेयारी चाह नीचन की नीच। सबसे नीच कौन है इस दुनिया में? कहते तुम्हारे मन की चाह ही सबसे नीच वस्तु है। चाह चूड़ी चाह चमेयारी चाह नीचन की नीच, तू तो शुद्ध ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तेरी चाह ने तुझको गिराया है। और ब्रह्मज्ञानी कौन है? जिसको कोई चाह नहीं। तो चूंकि चाह कोई नहीं तो चिंता कोई नहीं। ईर्ष्या रहित है। ब्रह्मज्ञानी किससे ईर्ष्या करेगा? जिसके पास कुछ ऐसा सामान हो जो मुझे चाहिए हो और मेरे पास नहीं है और मैं दूसरे के पास देखूं तो मुझे ईर्ष्या होगी। पर ब्रह्मवेत्ता के पास जो है उससे दूसरों को तो ईर्ष्या हो सकती है। ब्रह्मवेत्ता को किसी से ईर्ष्या नहीं। कभी कभी कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आम आदमी को नहीं होती, वो सिर्फ साधु बाबा गुरु लोगों को होती। जैसे मेरे चेले बहुत हो जाएं, मेरे आश्रम बहुत से हो जाएं, मेरा नाम बहुत हो जाए। अब जिस जिस गुरु बाबा संत के अंदर ये इच्छा होगी, उसके अंदर में चिंता भी होगी और ईर्ष्या भी होगी। इस चाह के 3 बच्चे हैं। एक है ईर्ष्या, दूसरे है बेटी उसकी द्वेष, और चाह का एक तीसरा पुत्र है, वो है अहंकार। तो जब चाहना मन में आती ना तो ये 3 बच्चे भी साथ में आ जाते हैं, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। क्योंकि इच्छा पूरी हो गई तो अहंकारी होगे, नहीं पूरी हुई तो चिंता में रहोगे, जिस किसी और की पूरी हो गई उसको देख के द्वेष करोगे। भाई तुम्हें कार चाहिए, तुम्हें नहीं मिली, पड़ोसी को मिल गई, जलोगे। तुम्हें सुंदर पत्नी चाहिए थी, मिल गई नाटी महंगी मोटी, तो अच्छी औरत वाले आदमी को देख के उससे ईर्ष्या करोगे। पर ब्रह्मवेत्ता कौन है? जिसके अंदर कोई चाह नहीं, चूंकि कोई चाह नहीं इसलिए कोई ईर्ष्या नहीं।
बालक की तरह शोभता है। ब्रह्मवेत्ता क्या है? बच्चे की तरह होता है। बालक क्या है? वर्तमान में जीता है। बच्चे को भूत भविष्य कुछ याद नहीं है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा हमेशा वर्तमान में जीता है। वर्तमान मतलब तुम्हारी नजर न गई होगी, अगर ये कोई छोटा बच्चा यहां पर हो तो ये ऊपर जलते हुए फानूस को देखेगा तो वही देखते रहेगा। कोई कुत्ता कोई बिल्ली आ जाए उसी को देखता रहेगा। जो उसके सामने आ गया बस उसी में वो अपने आप को लगा देता है। एक चिड़िया बोली तो उसका ध्यान उधर, आंखें उधर चली जाती कि आवाज कहां से आई। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि घर में कौन है कौन नहीं है। छोटे बच्चों को रिवाज है, लोग शगुन देते हैं, हाथ में पैसे दे देते हैं, तो कई बार वो उसको कहते बेटा पकड़ ले, और वो बच्चा वो हाथ ही नहीं खोलता। अभी बच्चा है ना, उसको धन से कोई मतलब नहीं है, तुम रखो उसके हाथ में वो छोड़ देता है, वो कुछ पकड़ना ही नहीं चाह रहा। बच्चा क्या है? जो कुछ पकड़ना ही नहीं चाह रहा है, जिसको किसी में आसक्ति ही नहीं है। ब्रह्मवेत्ता बालक के समान है, किसी से आसक्ति नहीं। जहां है वहीं मस्त है, जहां है वहीं खुश है, जिसके साथ है उसी के साथ खुश है। जन्म है, मौत है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, कोई आ गया कोई चला गया, कुछ बन गया कुछ बिगड़ गया, वो मस्त है। बच्चे की न्याय मस्त है। न सुखम वेद शास्त्रेषु न सुखम मंत्र यंत्र के, गुरु प्रसादादन्यत्र सुखम नास्ति महीतले। वेद शास्त्र में सुख नहीं, बड़े खतरनाक श्लोक है। वेद शास्त्र में सुख नहीं, मंत्र यंत्र में सुख नहीं, इस पृथ्वी पर गुरु के कृपा प्रसाद के सिवा अन्य कहीं सुख है ही नहीं। मंत्र करने का सुख होता है, और किसी ने मंत्र सिद्धि कर ली तो मंत्र की शक्ति से जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है।